क्लास 8। आज हम आपके हिंदी के प्रांजल की लेसन 2 पढ़ेंगे। पुरुषार्थ और संलग्नता। पुरुषार्थ होता है किसी काम को करना। संलग्नता आप उसमें कितना ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो आइए पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने पुरुषार्थ अर्थात अपने संकल्प को मजबूत बनाकर निरंतर कार्य में संलग्न रहने की महिमा का वर्णन किया है। यानी कि आपने जो कुछ ठाना है उसको करते रहना और लगातार उसी में बिजी रहना, तो उसके बारे में ये बताया गया है। पुरुषार्थी मनुष्य धैर्यशील और साहसी होता है। वह सामने आने वाली कठिनाइयों, विपत्तियों और विफलताओं से विचलित नहीं होता। वह आत्मविश्वास के साथ एकाग्र मन से अपने कार्य में लगा रहता है। संसार के विभिन्न आविष्कारक और गांधी जी जैसे महापुरुष पुरुषार्थ और संलग्नता के बल पर ही अपने लक्ष्य को पा सके। ठीक है, एकाग्र माने बिल्कुल एक ही मन से, कहीं और भटकने वाला मन ना हो। तो आइए पढ़ते हैं। हमारे भारतवर्ष में भाग्यवाद को प्रधानता होने के कारण पुरुषार्थ का कुछ हास सा दिखाई देता है। रहीम का निम्नलिखित दोहा इसी विचारधारा का फल है। यानी कि हम लोग भाग्य पे डिपेंड करते हैं, तो उससे काम करने की प्रवृत्ति का ह्रास यानी थोड़ा सा उसका कमी दिखाई देती है, उसका नाश दिखाई देता है, ह्रास कमी दिखती है। जो पुरुषार्थ ते कहूँ संपत्ति मिलत रहीम, पेट लागी वह राट पर तपत रसोई भीम। अर्थात पुरुषार्थ से ही हर तरह की संपत्ति मिलती है। और भीम जो थे ना, वो बहुत ही पावरफुल थे, लेकिन वो विराट राजा के घर में जो है खाना पकाते थे। तो भीम ने विराट राज के यहाँ नौकरी अवश्य की थी, किंतु अंत में उनके पुरुषार्थ ने ही उनको विजयी बनाया था। ठीक है, खाना पकाते थे, लेकिन बाद में उन्होंने महाभारत का युद्ध जीता था। हमारा भाग्य भी तो पिछले जन्म के पुरुषार्थ से ही बनता है। जिस प्रकार कल का कुपच आज के उपवास से ठीक हो जाता है, उसी प्रकार आज का पुरुषार्थ पिछले जन्म के भाग्य पर विजय पा लेता है। यानी कि आपने ज़्यादा खा लिया, आपका पेट खराब, तो आप अगले दिन अगर उपवास कर लेंगे तो पेट ठीक हो जाएगा। उसी प्रकार पिछले जन्म में हो सकता है आपने कुछ ना किया हो, लेकिन अगर आज के जन्म में आप कर्म करते हैं तो उसके भाग्य पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। यदि पुरुषार्थ की महत्ता ना होती तो शास्त्रों का उपदेश ही वृथा होता। तो वृथा माने बेकार होता। अगर शास्त्र का उपदेश तभी काम आता है जब हम कर्म करते हैं। योग वशिष्ठ में लिखा है कि जिस प्रकार एक बलवान कमज़ोर पर विजय पा लेता है, उसी प्रकार आज का प्रबल पुरुषार्थ कल के संस्कारों को दबाकर मनुष्य को विजयी बनाता है। कि जैसे एक बलवान कमज़ोर पर विजय पा लेता है, उसी प्रकार आज यदि हम अपना प्रयास करेंगे तो जो हमारे कल का आलस जो था वो उसको हम दबाकर विजयी बन सकते हैं। पुरुषार्थ का अर्थ है संकल्प को दृढ़ बनाकर कार्य में संलग्न हो जाना। दृढ़ माने मजबूत बनाकर, संलग्न माने बिजी हो जाना और विपत्तियों से विचलित ना होना। विघ्नों के भय से नीच आदमी ही पुरुषार्थहीन बने बैठे रहते हैं। विघ्न माने कठिनाइयाँ या जो हमारे रुकावटें आती हैं, तो ये सोच के रुकावटें आएंगी, इंसान को बैठना नहीं चाहिए। मध्यम लोग काम को आरंभ कर देते हैं, किंतु विघ्न आने पर उसे बीच में छोड़ देते हैं। श्रेष्ठ लोग विघ्नों के बार बार आने पर भी किए गए काम को जब तक परिणाम तक न पहुंचा दे, वे छोड़ते नहीं हैं। पुरुषार्थी मनुष्य दुख और सुख को नहीं गिनता। गर्मी, जाड़ा और बरसात उसकी गति में बाधक नहीं हो सकते हैं। उसके संकल्प में एक निष्ठता और ध्रुव की सी अचलता रहती है। उसकी दृढ़ प्रतिज्ञा पार्वती की सी होती है। ठीक है, तो उसमें जो उसने मन में ठाना है, उसमें एक निष्ठ मन से, यानी बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर और ध्रुव के समान अचल रहकर, बिना चले मतलब अचल,
अविचल रहकर ही इंसान अपनी लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। जैसे पार्वती ने बहुत घोर तपस्या करी थी जब उनको शिवपति के रूप में प्राप्त हुए थे। कोटि जन्म लगी रगरी हमारी, बरहु शंभु न तु कहो रहो कुंवारी। त्रिया तेल हम मीर हट चढ़े न दूजी बार, का उसका संकल्प अटल रहता है। तो इसका क्या अर्थ है? कोटि मतलब कई करोड़ जन्म लेकर जो है ये उनका संकल्प था पार्वती का कि या तो वो वर के रूप में शंभु यानी शिव को प्राप्त करेंगी या कुंवारी रहेंगी। और त्रिया तेल हम मीर रट हट चढ़े न दूजी बार। और जो है इसका अर्थ मैं आपको बता दूंगी। पुरुषार्थी मनुष्य के लिए लक्ष्य की निश्चितता के साथ आत्मविश्वास और उत्साह चाहिए। लक्ष्यहीन मनुष्य कभी सफल नहीं हो सकता। उसकी शक्तियाँ केंद्रित नहीं रहती हैं। वह चाहे जितने हाथ पैर पीटे, किंतु उसे सफलता के दर्शन नहीं होते हैं। इसीलिए मनुष्य को बहुधंधी होना ठीक नहीं। बहुधंधी का मतलब बहुत सारे कामों में लिप्त होना। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। छोटे मोटे काम कुछ कुछ आते हैं, मगर पूरी तरह से कोई भी काम ना आए। मनुष्य को उतना ही काम हाथ में लेना चाहिए जितना कि वह सफलतापूर्वक कर सके, और फिर अपने ध्यान को उसी लक्ष्य पर जमा दे। सच्चा पुरुषार्थी वीरवर अर्जुन की भांति चिड़िया की आँख के अतिरिक्त और कुछ नहीं देखता। एक बार गुरु द्रोणाचार्य से अन्य राजकुमारों ने शिकायत की कि वे अर्जुन के ऊपर अधिक कृपा करते हैं। उन्होंने एक दिन शिक्षा के समय राजकुमारों से चिड़िया की आँख पर निशाना लगाने को कहा। एक एक शिष्य से पूछा कि वह क्या देखता है। किसी ने कहा व्यायामशाला में खड़ा हुआ पेड़ और उस पर बैठी हुई चिड़िया देखता हूँ। किंतु अर्जुन ने कहा मैं केवल चिड़िया की आँख को देखता हूँ। लक्ष्य मात्र पर एकाग्रता के साथ दृष्टि रखने के लिए ही उनके गुरुदेव उन पर प्रसन्न थे। यानी कि जो स्टूडेंट ज़्यादा कंसंट्रेशन से पढ़ता है वही अच्छा स्टूडेंट माना जाता है, और उसी को उसका जो गुरु है वो उसी को ज़्यादा प्यार करता है। आत्मविश्वास के बिना उत्साह नहीं आता। आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। जो मनुष्य रोता हुआ जाता है मरे की खबर लाता है। मतलब रोते हुए गए और मरे की खबर लाए। मतलब जब आपका रवैया ही निराशाजनक है तो आपको जीवन में निराशा ही मिलेगी। आप उत्साहपूर्वक कोई काम करिए, आप विजयी होंगे। विजेता सीजर के मन का आत्मविश्वास ही उसे रूपी कर नदी के पार ले गया। जूलियस सीजर एक बहुत बड़े ही वॉज अ वेरी बिग किंग, ग्रेट किंग ऑफ रोम। तो उन्होंने काफ़ी विजय प्राप्त की थी युद्धों में। तो जूलियस सीजर जो थे उनके मन में बड़ा कॉन्फिडेंस था। तो नदी थी रूपी कर, उसके पार वो पहुंच गए। जाके मन में अटक है सोई अटक रहा। अगर मन में आपके कोई झिझक है तो आप तो फिर रुक ही जाएंगे, अटक जाएंगे। मन की अटक को दूर करके ही अटक नदी को पार किया था। अटक नदी जो है वो इस समय वेस्ट पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर ये नदी बहती है। बाय द वे जो हमारे एंसेस्टर थे, मेरे एंसेस्टर, वो वहीं से थे। आलसी लोग ही आत्मविश्वास को खो बैठते हैं। उत्साही मनुष्य को वीर बना देता है। वही वीर रस का स्थायी भाव है। वह वीरतापूर्वक काम करिए, किसी बात से डरिए नहीं। पुरुषार्थी मनुष्य धीर और वीर होता है। धीरे जिसमें धैर्य हो, उसमें वह धैर्य होता है जो कि कठिनाइयों, विपत्तियों और विफलताओं से विचलित नहीं होने देता है। उसके मुंह पर सदा मुस्कुराहट रहती है। कर्तव्य की प्रसन्नता में वह मग्न रहता है। हानि, लाभ, यश, अपयश को विधि के हाथ की बात समझकर वह कर्मण्येवाधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचन, ये गीता का श्लोक है कि तुम कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, मुझ पर फल को छोड़ दो, ईश्वर कहते हैं। अर्थात कर्म करने का ही तेरा अधिकार है, फल का नहीं। श्रीमद् भगवद गीता के इन अमर वचनों को अपना आदर्श वाक्य बनाए रखना है।
उसे न किसी पर खीज होती है, न किसी पर झुंझलाहट आती है। विफलता से वह हार नहीं मानता। प्रत्येक विफलता उसमें एक नया उत्साह और नई स्फूर्ति को उत्पन्न करती है। विफलता माने फेल्योर, स्फूर्ति माने एक नई एनर्जी। रॉबर्ट ब्रूस के लिए कहा गया है कि उसने देखा कि एक तार को इस पार से उस पार ले जाने में असफलताओं का सामना करते करते एक मकड़ी को 32वीं बार में सफलता मिली। वह भी शायद उतनी ही बार हार गया था। फिर उसने युद्ध किया और उसे सफलता मिली। कौन थे ये? रॉबर्ट ब्रूस नाम के एक राजा थे इंग्लैंड में। नुकसान से पुरुषार्थी मनुष्य विचलित होकर अपने मन की शांति को भंग नहीं कर देता है। न्यूटन के लिए कहा जाता है कि वह एक यंत्र द्वारा कुछ निरीक्षण किया करता था और उस यंत्र के पास एक बड़ा चार्ट रखा रहता था जिस पर दिन प्रतिदिन वह अपने निरीक्षणों का फल लिखता जाता था। उस कागज़ पर बरसों के परिश्रम पूर्ण निरीक्षण का फल अंकित था, किंतु वह कागज़ जीर्ण शीर्ण हो गया था। जीर्ण शीर्ण माने बहुत ही टैटर्ड, बहुत ही जैसे ख़राब सा हो गया था और पतला सा हो गया था, टूटने लगता है ना कागज़। और उस पर कहीं कहीं धब्बे भी पड़ गए थे। उसका एक नया नौकर आया। उसे वह वृत्तांत मालूम न था। वृत्तांत माने यह बात मालूम नहीं थी कि वह उस पर अपने जो रिजल्ट्स हैं उनको लिखता है। वह समझता था कि ऐसे जीर्ण शीर्ण कागज़ से कमरे की सफाई और शोभा में कमी आती है। उसने मालिक की अनुपस्थिति में कागज़ को फाड़कर रद्दी की टोकरी में डाल दिया और एक नया कागज़ यंत्र के पास लगा दिया। तो ये जहाँ जहाँ मार्क किया हुआ है वो आप मार्क कर लें, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन के आंसर, आपको जो दीर्घ का गा है उसका ये आंसर होगा। न्यूटन जब शाम को लौटा उसने पुराने कागज़ के स्थान पर नया कागज़ पाया। उसने नौकर से पूछा। बेचारे ने साफ साफ कह दिया कि उसने समझा कि कागज़ पुराना हो गया और मालिक को नए कागज़ की ज़रूरत है, इसलिए उसने उसे फाड़ कर फेंक दिया। न्यूटन जानता था कि नौकर ने जो कुछ किया नेक नीयत से किया, किंतु बेचारे में इतनी अकल न थी कि वह उस कागज़ का महत्व समझ सके। न्यूटन सावधानी के साथ फिर उस यंत्र पर परिश्रम करके अपने निरीक्षण और प्रयोगों को अंकित करने लग गया। नौकर को डांटा नहीं। इसको भी मार्क कर लीजिए, ये गा का आंसर है। अब हम आते हैं इसके आगे, और भी इसी का आंसर है। न्यूटन के संबंध में एक और किंवदंती है। किंवदंती माने एक जो बात, कहानी जो कही जाती है किसी के बारे में, कि एक बार उसके कुत्ते ने उसकी एक पुस्तक की पांडुलिपि पर लैंप गिरा दिया और वह जल गई। पांडुलिपि होती है जो हाथ से लिखी हुई कोई पुस्तक होती है। तो उनकी पुस्तक पर उनके डॉग ने लैंप गिरा दिया। न्यूटन ने केवल इतना ही कहा कि तू नहीं जानता तूने कितना नुकसान किया है, और फिर उस कार्य में संलग्न हो गया। तो ऐसे थे महान न्यूटन, जिन्होंने न्यूटन के 3 नियम दिए हैं फिज़िक्स में, जो आप पढ़ेंगे 9th क्लास में। कार्लाइल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जो उसने फ्रांस की राजक्रांति पर लिखी थी, मिल साहब को पढ़ने को दी थी। कार्लाइल एक राइटर थे, तो मिल साहब कोई थे, उनको दी थी। वह पुस्तक मिल साहब के यहाँ बहुत दिनों तक लापरवाही के साथ मेज़ पर रखी रही। एक बार वह मेज़ से गिर पड़ी और उसकी नौकरानी या नौकर ने उसे रद्दी समझकर उससे अंगीठी जलाने का काम लिया। कार्लाइल को यह बात मालूम हुई तो तनिक भी विचलित ना हुए और फिर लिखना शुरू कर दिया। दूसरी पुस्तक जो लिखी वो पहले से अच्छी बनी। तो कभी निराश नहीं होना चाहिए अपनी विफलताओं या फेल्योर से, नए सिरे से फिर जुट जाना चाहिए। तो ये गा का आंसर है। पुरुषार्थी मनुष्य न दैव को दोष देता है न समय और परिस्थितियों को, वह स्वयं उन्हें अपने अनुकूल बना लेता है। दैव यानी ईश्वर को कोई दोष नहीं देता, वो ना समय को ना उसकी सर्कमस्टांसेस जो है उनको, वो तो अपने आप को, परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लेता है। जो लोग केवल मंसूबे बनाना जानते हैं वही अपना दोष दूसरे के सिर मढ़ते हैं और नाच न जाने आंगन टेढ़ा की बात को चरितार्थ किया करते हैं। मंसूबे होता है मन ही मन प्लान करना, तो वो फिर क्या करते हैं, जब काम होते नहीं हैं तो दूसरों को दोष देते हैं और कहते हैं जैसे कि नाच तो आता नहीं है और ये कह रहे हैं आंगन टेढ़ा है भाई, इसलिए हम नाच नहीं पा रहे।
तो कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। पुरुषार्थी मनुष्य अपने में आत्मविश्वास रखता हुआ भी अपनी कठिनाइयों की उपेक्षा नहीं करता है। वह अपने काम को पूरी तैयारी के साथ करता है। चूहे के शिकार के लिए भी शेर के शिकार का सामान जुटाता है, किंतु उपयुक्त साधनों से ही काम लेता है। जहाँ छुरी से काम चलता है वहाँ तलवार का प्रयोग नहीं करता। ठीक है, तो वो हर तरह की तैयारी कर लेता है और उपयुक्त साधनों का इस्तेमाल करता है। जहाँ सुई का काम है वहाँ तलवार काम नहीं करती, जहाँ छुरी का काम है वहाँ तलवार काम नहीं करती। पुरुषार्थी मनुष्य दूसरे के साथ सहयोग करेगा, किंतु भरोसा अपने ऊपर रखेगा। दुनिया में जिन लोगों ने कुछ किया है वह पुरुषार्थ और संलग्नता के ही बल पर किया है। बहुत से लोगों का तो कहना है कि प्रतिभा भी संलग्नता का ही रूपांतर है। जो लोग काम में लगे रहते हैं वही प्रतिभावान भी हो जाते हैं। रूपांतर का मतलब उसका दूसरा रूप है। दुनिया में जितने आविष्कारक हुए हैं, देखने में चाहे वे आकस्मिक मालूम हो, किंतु वे संलग्नता के ही फलस्वरूप संसार को मिले हैं। तो जितने भी डिस्कवरीज या इन्वेंशंस हुई हैं, तो वो ऐसा लगता है आकस्मिक, यानी एकदम तुरंत हो गई, ऐसा नहीं है। वो तो बहुत ज़्यादा परिश्रम और काम में जुटे रहने के बाद ही हम संसार को मिली हैं। ये जितने भी आविष्कार या जो नई चीज़ें हैं हमारी ज़िंदगी में, आज क्या क्या नहीं बन गया है, तो सब ये किसी न किसी की मेहनत का फलस्वरूप है। जिस आदमी ने इनामिल तांबे, लोहे वगैरह पर परत चढ़ाना का आविष्कार किया था, उसने घर का फर्नीचर और किवाड़ तक जला दिए। इनामिल होता है ना, जो ऊपर जो लेयर चढ़ाते हैं, जैसे लोहे के ऊपर जिंक की या कॉपर की लेयर चढ़ा दी जाती है, तो उसको इनामिल बोलते हैं। तो उसने अपना घर का फर्नीचर किवाड़ जला दिए थे। पुरुषार्थी के लिए विराम का स्थान नहीं। विराम माना रुकना। न्यूटन को खाना खाने की भी याद नहीं रहती थी। सर जगदीश चंद्र बसु और प्रफुल्ल राय संलग्नता के कारण इतने ऊंचे उठ सके। सर जगदीश चंद्र बसु के पिता उन्हें विलायत ICS के लिए भेजना चाहते थे, किंतु उनका ध्येय था विज्ञान। तो जगदीश चंद्र बसु बहुत बड़े बॉटनिस्ट हुए हैं हमारे देश के। उन्होंने प्लांट्स के ऊपर बहुत रिसर्च करी थी, तो उनको तो साइंस में इंटरेस्ट था, वो ICS में नहीं जाना चाहते थे। वे जब विदेश गए तो विज्ञान के लिए ही गए। पुरुषार्थी अपनी संलग्नता में दूसरों के उपहास की भी परवाह नहीं करता है। उपहास माने मजाक उड़ाने की भी। चेचक के टीके के आविष्कारक का काफ़ी मजाक उड़ाया गया। उससे कहा गया कि तुम गाय के थनों का वैक्सीन मनुष्य के शरीर में प्रवेश कराकर क्या मनुष्य को बैल बनाना चाहते हो? हवाई जहाज़ के आविष्कारक राइट ब्रदर्स का मजाक स्वयं उनके पिता ने उड़ाया था। उन्होंने कहा था कि मनुष्य के लिए हवा में उड़ना असंभव है, और संभव भी हो तो ओहियो अमेरिका का वह नगर जहाँ वे रहते थे का कोई आदमी ऐसा नहीं कर सकता। तो ये राइट ब्रदर्स थे, ये दो, जिन्होंने हवाई जहाज़ का आविष्कार किया था। तो उनके फादर ने कहा कि ये तो पॉसिबल है ही नहीं, और तो कम से कम ओहियो का कोई आदमी ऐसा नहीं कर सकता। फिर ओहियो के उन्हीं लड़कों ने पहली बार हवाई जहाज़ बनाकर हवा पर विजय का श्रेय प्राप्त किया। पुरुषार्थी की जितनी महिमा गाई जाए उतनी थोड़ी है। पुरुषार्थ के बल पर ही शिवाजी और छत्रसाल इतने बड़े बने। पुरुषार्थ के ही कारण महात्मा गांधी भी जगत विख्यात यानी फेमस बने, दुनिया में फेमस हुए। तो आप जो है अब ये सारे इसके वर्ड मीनिंग्स लिख लीजिएगा और अपनी कॉपी में और क्वेश्चन आंसर्स कर लीजिएगा। अगर आप कर चुके हैं तो करेक्ट कर लीजिएगा, आपको फिर से इनका फ़ोटोकॉपी भेज दी जाएगी। तो ये दूसरा लेसन आपका फिनिश हो गया।